प्रभु को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आई में जोड़ दिया। आज कोरोना के कारण कितने लोग कितनी प्रकार तड़प रहा है, कितने दुख में वेदना में है। मैंने आज सवेरे एक डॉक्टर और नर्स का गवाही सुना जो इटली में मतलब कोरोना लगा हुआ लोगों के बीच में काम करता है। उन लोगों का टेस्टिमनी सुनेगा तो अपने को इतना रोना आएगा। उनका 12 घंटे का ड्यूटी है और वो नर्स भी उनका चेहरा दिखाया है। वो हमेशा मतलब ये सब फैलने के कारण इधर पूरा उनको मतलब जैसे घाव लगा, चोट लगा, कोई मारा ऐसा, एकदम मतलब इससे मारा ऐसा, और इधर भी पूरा एकदम मतलब घाव लगा जैसा। अभी वो बोलता है कि दूसरे लोगों की वेदना देखता है तो हमारे वेदना कुछ भी नहीं। और वो डॉक्टर का गवाही ये था कि उनका साथीदार एक डॉक्टर इसी कोरोना के कारण उनके सामने उनका ही ट्रीटमेंट में वो तड़प तड़प के मरा। तो वो बोल रहा है कि उसका बात देखा तो मेरा वेदना कुछ भी नहीं। वो भी अपना पूरा चेहरा दिखाया है कि ये मतलब मास्क वगैरह पहन करके उनको कितना उनका चेहरा भी मतलब विरूप बन गया। लेकिन वो बोलता है कि हमें इस सेवा करने में बहुत आनंद है। हो सकता है हमारे भी जीवन में ऐसा कोई वादा आए, लेकिन मतलब ये सेवा करते करते मतलब हम लोग थका नहीं। और वो मतलब मसीह लोगों ने कारण बाकी लोगों से हमेशा करता है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना। सभी लोग प्रार्थना विनती करता है। मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ, हम लोगों को प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है और हम प्रार्थना नहीं करता है तो एक प्रकार पाप करता है। इसलिए हमें मतलब बहुत लोग प्रार्थना के लिए तड़प रहा है। ऐसा लोगों के बीच में कार्य करने वाला सबके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना विनती करना चाहिए। कितने लोग कितनी प्रकार इस वेदना में तड़प रहा है। तो प्रभु ने इन सारे बातों से बचा करके हमको रखा और प्रभु ने अच्छा वचन सुनने के लिए संधि दिया। ये वचन के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु का आगमन के लिए तैयार करना ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। तो इसलिए अपने जिम्मेवारी को कोई भी ना भूले। मैं आशा करता हूँ आप लोग इन दिनों में जरूर अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ का अधिक संगति कर रहा है, प्रभु का वचन को बार बार मनन करते हुए और भी सामर्थ्य पा रहा है करके मैं आशा करता हूँ। पितरीय मनुष्यत्व में किसी प्रकार कमज़ोर ना होने देना। हमारा पितरीय मनुष्यत्व मसीह के रूप बनेगा तो भी हमारे में मसीह दिखाई देगा। तो इसलिए ये सब वजन हमारा पितरीय मनुष्यत्व के लिए वो मनुष्य अगर बलवान हो गया, वो मनुष्य में अगर सामर्थ्य मिला तो हमारे जीवन में मसीह प्रकट होगा। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आज भी आप बहुत भूख और प्यास के साथ हो। जब यही समय हम प्रभु से दूर थे, हमारे ऊपर प्रभु का कोई दया करुणा नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं। जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, अभी परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पहले तुम्हारे ऊपर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अभी तुम पर दया हुआ है। कितना अनोखा बात है प्रियो। आज हम प्रभु का दया का पात्र है। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दया करुणा दिखाया है। हमें प्रभु से कितना आभारी होना, हम कितना प्रभु से मिले रहना, है ना। क्योंकि अभी ये करुणा पाने के बाद में वही पत्रोस में हम लोग उसका मतलब दूसरा अध्याय का 21 वचन में हम देखते हैं, उसका दूसरा अध्याय 21 वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, अभी इस अनुग्रह पाया हुआ लोग, प्रभु का दया पाया हुआ लोग, हमें प्रभु ने दिया हुआ आदर्श पर चलना। प्रभु हमें आदर्श दे करके गया है प्रियो। उस आदर्श में उसका 22-23 में हम पढ़ता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा, वो अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, तभी भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। परंतु प्रभु हमारे ऊपर दया किया, हमारे ऊपर करुणा उंडेला। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम पापियों पर प्रभु ने कितनी बड़ी करुणा दिखाया, कितनी बड़ी दया, है ना। क्योंकि उसका 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए
हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए, वह आप स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए सूली पर चढ़ गया। बोलने का अर्थ, उसने हमारा जगह ले करके हमको बचाने के लिए कितना महान कार्य किया। प्रभु का उन कामों को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें प्रभु की बड़ी दया मिला, प्रभु की बड़ी बड़ी करुणा मिला, है ना। हम लोग आज कितना धन्य लोग हैं। उसका 25 वचन, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। देखा हमारे अवस्था क्या थी। हम कोई स्वयं प्रभु के पास नहीं आया, हम लोग सब भटके हुए भेड़ों के समान थे। पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कितना सुंदर बात है। प्रभु ने हमको लौटा लाया। एक प्रकार है, आज हमें कितना बड़ा सौभाग्यता प्रभु ने दिया है। उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। हमारा छुटकारा असंभव बात था, परंतु प्रभु ने वो संभव बनाया। हम उस प्रभु से कितना आभारी होना। कोई भी मनुष्य अपनी छुटकारा नहीं कर सकता था, या एक मनुष्य दूसरा व्यक्ति का छुटकारा नहीं दे सकता था। हम लोग इतना नाजुक परिस्थिति में था, कोई भी प्रकार बचने का कोई भी बात नहीं था, कोई आशा का किरण नहीं था। तभी प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, अपन कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। उसका पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन में हमारे छुटकारे के लिए प्रभु ने क्या किया, वहाँ पर हम देखता है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुई, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखो, मतलब हमारा छुटकारा, वो छुटकारा का दाम ये दुनिया का कोई धन दौलत नहीं, सोना चांदी नहीं, ऐसे वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं था। हमारा छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। एक प्रकार प्रभु ने हमें उस लहू से खरीदा, प्रभु ने हमें अपनाया। आज हम प्रभु के लोग हैं। ये जानकारी तक हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करता है। हम वास्तव में प्रभु से आभारी है क्या? अगर आप एक मसीह व्यक्ति है, आपने उद्धार पाया है, आपको प्रभु के प्रति कितना आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, स्वर्गीय आशा दिया। लेकिन तभी भी एक बात याद रखना प्रियो, हम लोग ये दुनिया में रहता है। आपको मालूम है, ये जगत का ईश्वर करके शैतान को कहा जाता है पहला यूहन्ना 5:19 में। जब वो हमें कई रीति में धोखा दिला सकता है, ये धोखा का दुनिया है। जब पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 4 वचन में पौलुस पवित्र लोगों को सख्त चेतावनी देता है, हमको याद रखना, हम उद्धार पाए हुए लोग जब तक ये दुनिया में है, हमारे जीवन में कई प्रकार के हमारा विरोधी की धोखे में हम फंस सकता है। पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय इसका 4 वचन। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। देखा, लुभाने वाली बातों से धोखा खा सकता है। कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगने वाले बातों में फंसा करके हमको धोखा देने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। उसका काम ही धोखा देना है। शायद पवित्र लोगों में बहुत लोग बहुत बार बहुत ऐसे झूठे लोगों से धोखा खाया भी होगा। इसलिए हम ऐसे कोई लुभाने वाली बातों से धोखा ना खाए। ऐसे झूठे लोग बहुत निकले हुए। इसलिए प्रियो, शायद उनकी मतलब जीव की सामर्थ्य के द्वारा, वो चतुराई के द्वारा वो हमें धोखा दे सकता है। ये धोखा खिलाने वाला दुनिया है ना। उसके 8 वजह पढ़ना, धोखा 8, पड़ोसियों धोखा 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहेर न बना ले। हाँ, देखा, अपना आहेर ना बनाए। बोलने का मतलब क्या है कि आप में जो भी अच्छा गुण है वो चोरी करेगा, आहेर करेगा। आपके पास का ईश्वरीय गुणों को वो एकदम निकाल देगा। उसके लिए वो प्रयास करता है। विरोधी का लक्ष्य हो है आपके अंदर जो अच्छा प्रेम का स्वभाव है, अच्छा नम्रता का स्वभाव है ना, दीनता का स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है ना, अच्छा
वो स्वभावों को वो क्या करेगा, लूटने के लिए चाहेगा। अपन बहुत सावधान रहना चाहिए। हम दुनिया का यात्रा में हमें मिलने वाला चेतावनियों को हमें इतना उत्साह से अमल करना है ना। उसी अध्याय, दूसरा अध्याय का 18 वचन पढ़ना। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। मतलब तुम्हारा उस आत्मिक फल जो मिलने वाला है उससे वंचित ना करे, या आपका लक्ष्य से आपको ना फिसलने दे। मतलब आपका आज जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का दौड़ का लक्ष्य क्या है, आपको जो मिलना चाहिए उसका शुरुआत वापस पढ़ना। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से दौड़ की प्रतिफल से वंचित न करे। वंचित ना करे, दौड़ की प्रतिफल से वंचित ना करे। उतना बात आप लोग अंडरलाइन करना, बहुत खास वजह है। मतलब वो उतना जो कुछ खास जो इलाका है वहाँ पर अंडरलाइन करना अच्छा है, क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान आएगा। मतलब आपका दौड़, आप क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रियो, आप इस मसीह जीवन में एक दौड़ में है, वो दौड़ का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह को जीतना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है। ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का हमारे लिए सबसे बड़ा दान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हमने कितना पाया, वो ही हमारा आनंद जीवन का लाभ की बात है। इसके लिए हम प्रभु के वचन के साथ जो भी ये जो वचन के द्वारा अपन जो मनन कर रहा है, ये सब ये इस जीवन के लिए नहीं, अनंत काल के जीवन की बातों पर है। इसलिए अभी मान लो इस जीवन में हमें अनंत काल का तैयारी अगर नहीं कर पाया तो फिर बाद में हमें तैयार करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी हम लोग कल देखा था वो धनवान व्यक्ति का अवस्था। अभी वो धनवान व्यक्ति के लिए अभी एक अवसर है नहीं, अभी कभी भी आगे उसको अवसर नहीं मिलेगा। इस दुनिया से मृत्यु के द्वारा अलग होने तक हमें मौका है, परंतु अगर हम उस समय को सही इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग बहुत भयंकर धोखा खाया। मैं इसलिए इन क्लासों में आपको एकदम एक व्यवस्थावित रीति में कैसे भी कुछ वचन बोला, ऐसे नहीं, एक एक सब्जेक्ट पर एक एक विषय पर वचन क्या कहता है, अभी तो लोग उसको बहुत गहराई से जाने और आप दूसरे के साथ बांट सके, दूसरे को भी ये सच्चा ज्ञान मिले, वो प्रभु को अधिक प्राप्त करे, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताए, यही हमारा लक्ष्य है। हम मिल करके आज भी प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। कल हमने मान लो उस धनवान और लाजर की मूर्ति के बारे में बोल के खत्म किया था। आज मैंने आपको बोला था कि दो प्रकार का मृत्यु, वो मृत्यु कैसा है। पहले बात मसीह में मरना, ये मतलब मसीह में मरना या पाप में मरना। जब प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसका 13 वचन, प्रकटीकरण 14 अध्याय का 13 वचन में हम देखता है कि लिखो जो आपसे मसीह में मरता है वो धन्य है। पढ़िए। फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो, एक मृत्यु है मसीह में मरना। मसीह में मरने वाला लोग जीते जीते मसीह में होना चाहिए। मसीह में होना है तो उसका नया जन्म होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो मतलब प्रभु का सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वे व्यक्ति हमेशा प्रभु में बना रहना। हम प्रभु में जड़ पकड़ करके प्रभु में बना रह करके जीवन बिताना। प्रभु यीशु मसीह बार बार गाने वाला बात है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रभु में बना रहना, यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन या 4 से 10 तक का वचन में 10 बार कहा है कि तुम मुझ में बना रहना और मैं तुझ में। तो हम प्रभु में बना रहना ये सबसे श्रेष्ठ बात है। आज मैं प्रभु में बना रह पाता है कि नहीं? जो प्रभु में बना रह करके प्रभु में मरेगा, उनका मृत्यु के बारे में लिखा है कि वो धन्य लोग, वो भाग्यवान है, वो आनंदित है, और बोलता है उसका कार्य उसके साथ हो लेगा। उसने ये दुनिया में जो भी कमाया वो उनके साथ नहीं जाएगा,
उन्होंने जो भी इस दुनिया में कमाया वो सब रह जाएगा, और तो जो प्रभु में कार्य किया वो सारे काम उसके साथ चलेगा। प्रियो, हम लोग इस जीवन में हमारा कामों के बारे में हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, मैं प्रभु का योग्य काम कर रहा है कि नहीं। जिस भले काम के लिए मुझे प्रभु ने नया जन्म दिया, जैसा एफेसियों 2:10 में लिखा है, उन भले काम उसका बारे में से ज्ञान रख करके प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो प्रभु में सो गया, प्रभु में सोना, मसीह में मरना, वही बात पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के आखिरी में भी लिखा है, पहले जो मसीह में मरे वो जी उड़ेगा, मतलब मसीह में मरे है वो जी उड़ेगा पहले। तो इसलिए मतलब मसीह में मरना एक अनोखी बात है। इस मृत्यु के समय पर मसीह में मरने वाले व्यक्ति की अवस्था एक प्रकार को वजन के अनुसार, जब आपको मालूम है मूसा का मृत्यु के बारे में एक खास वजन इस्तेमाल किया है। जब आप अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय का 5 वचन में हम देखते हैं कि यहोवा के वचन के अनुसार मूसा उस मोआब देश में मर गया। और एक अच्छा प्रयोग है ना, 34 का 5। तब यहोवा के कहने के अनुसार मीन्स प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु के कहने के अनुसार, हाँ, उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। हाँ, वही मोआब के देश में मर गया, मतलब प्रभु के वचन के अनुसार मरना। आज हम वचन में बना रहना, हमको सबको मालूम है, यूहन्ना 8:31-32 में प्रभु ने प्रभु पर विश्वास किया लोगों को बोला कि यदि तुम मेरा वचन पर बने रहोगे, प्रभु का वचन पर बना रहना भी, वचन से दैन्य पाया ना जाए। आज अपना जीवन प्रभु के वचन में बना रह करके उस वचन के द्वारा अगुवाई पा करके जीवन है तो अपन धन्य लोगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा पाप के लिए, देवक मार्ग के लिए उजियाला है। ये बात कभी भी भक्त लोग नहीं बोलना। तो वचन के अनुसार मर गया, और हम देखते हैं कि उनका मृत्यु के बारे में कि वो लोग विश्वास में मर गया। जब इब्रानियों 11 अध्याय का 13 वचन में है ना, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद उनका जीवन ही विश्वास का जीवन है। वहाँ पर 11 का 13 में लिखा है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे। देखा, वे सब विश्वास की दशा में मरा, या प्रभु के विश्वास में वो लोग मर गया। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें इस विश्वास में बना रहना, विश्वास में यात्रा करना। 2 कोरिन्थियों 5:7 में लिखा है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास में मरना, उस विश्वास में चलना, चलते चलते जीते जीते कभी भी मृत्यु आएगा, परंतु हमें हमेशा परखना है कि मैं विश्वास में है कि नहीं, और विश्वास में मरना। और तीसरा एक बात वहाँ पर लूका 1:23 वचन में हम देखते हैं, सेवकाई खत्म करके अपना घर जाने वाला बात है मृत्यु। ये एक सुंदर शब्द है, आपको मालूम, लूका 1:23 वचन। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। हाँ, अपने घर चला गया। अपना घर कहाँ रहे? डैडी के पास, स्वर्गीय पिता के पास। अपनी इधर का दिया हुआ सेवा पूरा करके हम एक दिन अपने घर जाएंगे। हम इस दुनिया में परदेशी है, ये दुनिया में हमें थोड़ी दिन रहना है, इसके बाद हम अपने पिता के पास जाएंगे। हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने घर तैयार किया है, वो घर में हम जाएंगे। कितना अनोखा बात है। तो मसीह में मरना, मैं ये उस शब्द को आपको समझाने के लिए ये बातें बताया। हम मसीह में मरते, बोलने के लिए बहुत बातें है, लेकिन थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। और दूसरा, जब हम मसीह में मरता है तो उस मरने का कुछ सविशेषताएँ हैं, विशेष बातें हैं। मैं थोड़ा सा तेजी जाऊँगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सारे वजन मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं बताते जाऊँगा, आप जरूर उसको लिखने का कोशिश करना। जो मसीह में मरता है उसका 12 सविशेषता है, 12 सविशेषता है ना। कितना धन्यवाद है, एक एक सविशेषता एक एक से बढ़कर है। तो हमारे लिए मसीह में जी करके मसीह में मरना बोलेगा तो कितना धन्यवाद है, कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर एक एक बात मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, एक मसीह में जो मरने वाला भक्त का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है। जब 116 का 15 में लिखा है, भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है। आप वचन लिख पाएंगे, सुनते सुनते आप लिख करके वापस उस वचन को पढ़ करके ध्यान करना। मूल्यवान है।
दूसरा, अभी हमने जो पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में कि वो एक विश्राम है। मृत्यु प्रभु का भक्तों के लिए है। अब से जो मसीह में मरता है वो अपने परिश्रम से विश्राम पाना है। विश्राम मतलब जीते जीते वो परिश्रम कर रहा था, अभी वो विश्राम में प्रवेश किया। विश्राम पाना है, बहुत श्रेष्ठ बात है। मतलब कोई बात दानियल को भी कहता है कि दानियल तुम जाकर विश्राम कर। दानियल जब मृत्यु पा रहा था तो बोलता है तो विश्राम कर। मृत्यु भक्त के लिए एक विश्राम है। जैसे हम काम करके हम थोड़ा विश्राम करते हैं, तब तक मालिक अपना तंगा लेकर के या इनाम लेकर आता है, तब तक हमें रेस्ट करने का, विश्राम करने का एक समय है मृत्यु। कितना धन्यवाद है भक्त के लिए, ये बात बहुत अनमोल बात है। तीसरी बात हम जब देखते हैं, मृत्यु एक निद्रा है। निद्रा, मृत्यु एक निद्रा है। भक्त के लिए मृत्यु एक निद्रा है। मैं अगला एक क्लास में ये बातों को, हमारा मसीह जीवन की मृत्यु पाया हुआ लोगों का सविशेषता, खास कुछ बात मैं आपको बताने वाला है। उस समय में इसका बारे में भी थोड़ा बहुत गहराई से बताएंगे। अभी मैं टोटल वो 12 हमारा सविशेषता आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा अच्छा ध्यान से आप उसको ध्यान कीजिएगा। और चौथी बात जब हम अच्छा इसमें निद्रा का बारे में पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 में भी बोला है कि अपने निद्रा पाने वालों का बारे में अनजान ना रहे। प्रभु में जो सो जाता है उसका बारे में प्रभु का लोग जानना चाहिए। वो निद्रा कभी भी कोई दुखदायी नहीं, आनंददायक है, बहुत आनंददायक है। इसलिए हम और लोगों के जैसा रोते ना रहे, रोने का बात ही नहीं। वो व्यक्ति मृत्यु के द्वारा एक निद्रा में प्रवेश किया। अभी कोई सो रहा है तो हम क्यों रोने का? और एक निद्रा है, वो नींद ले रहा है। उस समय में हमें उस बात पर उसका सही अर्थ हमारा जानेगा तो हमें रोने का मतलब नहीं। देह वियोग हमेशा दुख देता है, लेकिन हम और लोगों के जैसा दुखी होने का जरूरत नहीं। और हम आगे चौथी बात हम देखते हैं कि मतलब मृत्यु भक्त के लिए लाभ है। बोलता है मृत्यु भक्त के लिए लाभ है ना। फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय का 21 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है, मेरे लिए मरना लाभ है, जीना मसीह, मरना लाभ। बहुत बड़ी बात है ना। एक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति, उसका जीवन मसीह के लिए है और मसीह के लिए जीना है। अगर हम मसीह के लिए अगर नहीं जी रहा है तो मसीह जीवन नहीं। मसीही करके जब प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 26 वर्ष में पहले अंत्योक्या में जब नाम मिला, वो नाम का कारण क्या है? वो मसीह के पीछे चलने वाला है। मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को ही मसीही कहा गया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस गवाही देता है, मेरे लिए जीना मसीह है। प्रयोग, आज हम किसके लिए जी रहे हैं? वास्तव में हम मसीह के लिए जी रहे हैं क्या? अपने आप को परखना, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा। प्रभु ने हमें मतलब अपने आप से छुड़ाया और हमें अपनाया, खरीदा। हम खो गया था, हम एक समय में प्रभु का था, लेकिन पाप के कारण खो गया था। वापस प्रभु ने खरीदा। हमने कल भी वो मतलब गवाही सुना था, एक कहानी सुना था। वो बोट जो बच्चे का खो गया था वापस मिल गया। अब वो बोलते हैं, अभी तुम कभी मेरे से नष्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें खरीदा है। प्रभु ने हमें वापस, एक बार प्रभु ने हमें सृष्टि किया, दूसरी बार प्रभु ने हमें खरीदा। आज हम प्रभु के खरीदे हुए प्रभु के लोग हैं। हमारा स्वामी, उस प्रभु को हमारा पसंद करना, उस प्रभु को जीना, यह हमारा कर्तव्य है। और पांचवी बात हम देखते हैं कि वही फिलिपियों 1 अध्याय का 23 वचन में मृत्यु के बारे में बोलता है, ये मृत्यु मेरे लिए सबसे अच्छा है। बोलता है सबसे अच्छा, उत्तम, अत्युत्तम लिखा है। अत्युत्तम, सर्वोत्तम नहीं, अत्युत्तम, सबसे अच्छा। मृत्यु भक्त के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि वो एकदम मृत्यु में प्रभु के साथ जाकर मिल जाता है, प्रभु के साथ रहने लगता है, प्रभु के साथ रहने वाला अनोखा अनुभव पाता है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है, अत्युत्तम बात है। सर्वोत्तम नहीं, अत्युत्तम। आपका हिंदी में क्या लिखा उसका? फिलिपियों 1 का 23। बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि उस भाषा में उतना ही बोल सकता है। हमारे मलयालम में बहुत डीप शब्द है उसका, वो बहुत अच्छी बात है। ओके, छठवीं बात क्या है कि जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में पढ़ा था कि वह धन्य हो गया। मसीह में जो मरता है वो धन्य है, भाग्यवान है, आनंदित व्यक्ति है। इसमें कई अर्थ आता है। वो फिर कभी भी दुखी नहीं हो सकता। प्रभु में मरने वाले व्यक्ति फिर हमेशा आनंदित रहेगा। ये दुनिया का जीवन में जरूर हमारे जीवन में संकट आता है तो कभी कभी दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद निराश होने का सवाल नहीं, दुखी होने का सवाल नहीं, है ना। ऐसा एक वेदना के बाद सोचने का भी बात नहीं। वहाँ पर हमेशा आनंद का स्थान है, आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए मरने के बाद हम देखते हैं वो धन्य व्यक्ति है, भाग्यवान व्यक्ति है। सातवीं बात क्या है कि मतलब एक भक्त का मृत्यु में भी उसको आशा है। दुनिया में लोग मरने के टाइम पर उनको आशा नहीं, निराशा है, उनको मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है। परंतु एक भक्त मरने के टाइम पर उनको पूर्ण आशा है। जब नीति वचन 14 अध्याय के 32 वचन में हम देखता है कि भक्त का मृत्यु में आशा है। आज जो भी व्यक्ति प्रभु में जीवन बिताता है उसको ये आशा है। और आपको मालूम है आज हम लोग प्रभु का आगमन की पीढ़ी के लोग हैं। हमको मृत्यु को मर शरीर से अलग होने वाला उस मृत्यु को शायद देखना नहीं पड़ेगा। मैं तो पूरा ऐसे विश्वास करता हूँ कि अपनी इस आयु में हमारे प्रभु आएंगे और हम जीते जीते रूपांतर होकर के उड़ाने जाने वाले लोग हैं। जो भी है, अगर इवन प्रभु का इसके बीच में अगर बुलाहट भी हो गया तो हमें आशा है। हम आशाहीन नहीं, हम एक समय में आशाहीन थे। हम लोगों का बारे में जब हमारा एफेसियों 2 बारे में लिखा है, उस समय में हम परमेश्वर से रहित थे, आशाहीन थे, हमारे प्रभु के साथ हमारा नाता नहीं था। पर तो आज ऐसा नहीं। आज हम लोग जानते हैं कि हमारा फिलिपियों 1:27 में लिखा है कि महिमा का आशा मसीह तुम्हारे में रहता है। फिलिपियों में, कोलोसियों में, कोलोसियों 1:27 पढ़ो। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। कोलोसियों पढ़ा जाएगा 27। कभी कभी रेफरेंस भूल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। मतलब मसीह हमारे में रहता है, मतलब महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। हमें मिला हुआ आशा जीवित आशा है, हमें आशा देने वाला जिंदा है। मृत्यु के ऊपर विजयी पाया हुआ प्रभु हमारा प्रभु है, तो हम कितना धन्य लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मृत्यु में भी आशा है। 8वीं बात हम देखते हैं कि प्रभु के भक्तों का मृत्यु में उसकी आत्मा को प्रभु स्वीकारता है। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ बात है। जब प्रेरितों का 7 अध्याय का 59 में जब स्तेफानोस मरने के समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए पिता के सिंहासन की दाहिनी ओर खड़ा हो गया। प्रभु भक्तों को स्वीकारने के लिए खड़ा हो जाता है, भक्तों को आदर करता है। प्रभु को क्या जरूरत है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परंतु जो भी प्रभु का आदर करता है प्रभु उसका आदर करता है। पहला शमूएल 2:30 में लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूँगा, है ना। बहुत बड़ी बात, प्रभु हमारा आदर करता है। प्रभु का दिल बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरने के समय में प्रभु हमारे आत्मा को स्वीकारते हैं। 9वीं बात क्या है कि इस जीवन में या इस शरीर से अलग होने के बाद फिर मृत्यु नहीं। भावियों के लिए है मृत्यु का अर्थ जरूर आप जानना। मृत्यु बोलेगा तो एक्चुअली मृत्यु का अर्थ हम पिता से दूर जाना है। आपको याद होगा जब लूका 15 अध्याय का 24 वचन में जब हमारा उड़ाव पुत्र वो अपने घर से जब दूर गया और वो जब वापस आया, उस समय में वो पिता कहने वाले एक शब्द आपको याद है? लूका 15 का 24। आप थोड़ा सोचिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। देखा, मेरा ये पुत्र मर गया था। मर गया बोलेगा तो वो शरीर से नहीं मरा था, वो जिंदा था, परंतु पिता से दूर होना,
एक्चुअली मृत्यु का अर्थ क्या है? हम परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर का संगति हमें नहीं मिलना। इसलिए एक दूसरा मृत्यु के बारे में इसलिए कहता है कि दूसरा वो मृत्यु क्या है? हमेशा के लिए फिर वापस किसी कारण पिता के साथ जोड़ने का मौका नहीं। ऐसा एक मृत्यु पापियों के लिए है, परंतु पवित्र लोगों के लिए नहीं। पवित्र लोगों के लिए सिर्फ एक ही मृत्यु है। इसलिए बोलता है जो 2 बार जन्मा उसको एक ही मृत्यु है, जो एक ही बार जन्मा उसको 2 मृत्यु है। ऐसा एक कारण है ना। जो भी एक बार जन्मा का मतलब शरीर के अनुसार जन्मा, वो शरीर के अनुसार जन्मा वो व्यक्ति को पहली बात शरीर में एक मृत्यु है, शरीर से अलग होना। दूसरा बात उसको अनंत काल का नरक में डालेगा। उसको जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखिए उसके आगे 15 वचन भी, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखो उसका 21 का 8, देखिए पापियों को न्याय करने के बाद में उनको इस आग का झील में, जहाँ पर शैतान और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता ये त्रिमूर्ति पड़ा है, उस नरक में पापियों को भी, इसलिए बोला ना प्रभु ने शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस अनंत आग में चले जाओ। देखा उनके लिए वो भागे, वो उसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। यहाँ पर 21 का 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा ये दूसरा मृत्यु। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोलने का अर्थ पवित्र लोगों को यहाँ पर दूसरा मृत्यु नहीं। इसका 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 का 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। देखा ऐसे लोगों पर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं, मतलब दूसरा मृत्यु उसको नहीं है। हम लोग अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ और अपन मतलब ये दुनिया में शरीर से अलग हो गया तो वो एक ही मृत्यु है, दूसरा मृत्यु नहीं। या हम हमेशा प्रभु से अलग नहीं होगा, हम इधर से मृत्यु के द्वारा प्रभु के पास पहुंच जाएगा और वे हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। एक अनोखी बात है, उस बातों को भी बाद में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि 9वीं बात, वापस अभी एक बार मरने के बाद वापस उसको मृत्यु नहीं, परंतु पापियों को एक बार मरने के बाद दोबारा एक मृत्यु भी है। वो मृत्यु अनंत काल का नरक है। फिर वो कभी भी प्रभु से नाता नहीं जोड़ सकता, फिर कभी भी प्रभु से मिल नहीं सकता, फिर प्रभु का करुणा का पात्र बन ही नहीं सकता। वो कितना भयंकर बात है। इसलिए जीवन का महत्व जानना। मेरे जीवन में आज मैं मसीह में है क्या, मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं, मैं मसीह में जी रहा है कि नहीं, है ना। मैं आज मर गया तो मैं कहाँ जाएगा, ये सारे बात सोचना पड़ेगी, क्योंकि हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। और 10वीं बात क्या है कि जो भी मसीह में जो मरता है उसके बारे में शोक करने का जरूरत नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में पढ़ा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। देखिए मतलब प्रभु में सोने वाला लोगों के बारे में हमें दुखी होकर रहने की जरूरत नहीं। अभी मतलब इसी महीना 15 तारीख को मेरा छोटा बहन प्रभु में सो गया। अभी मुझे उसका पुनर् में भी जाकर के मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत खुशी मनाया, क्योंकि मैंने ये वचन के अनुसार मैंने देखा कि प्रभु के पिता के साथ आनंद मना रहे। जरूर देह वियोग में दिल में थोड़ा दुख आया, क्योंकि अभी वापस ये दुनिया में नहीं मिल सकता। अब ये तो बात सबके साथ है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप रेलवे स्टेशन में जाओ, आप किसी को रेल में बैठाने के लिए, है ना, मतलब आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में बहुत लोग रोते हुए हैं। एयरपोर्ट में जाओ, एयरपोर्ट में भी जाने वाले लोग विदा होने के बाद वापस जाने के टाइम पर
लोग रोते हुए दिखता है। क्यों? और थोड़ी समय का वियोग एक दुख देता है, परंतु वो दुख हमें कोई साहस करने नहीं देता। हम निराशा में ऐसा नहीं बनता। तो प्रभु का लोगों का जीवन भी ऐसा है। हमारे जीवन में जरूर देह वियोग में दिल में थोड़ा अभी मिल नहीं पाया है। कई बार मेरा दिल थोड़ा टूट गया, मेरा आंख भर गया, क्योंकि हमारा छोटी बहन का फिनरल में भी मुझे शामिल नहीं हो पाया है ना, उसको मतलब आखिर एक बार मिल नहीं पाया, ऐसा एक दुख जरूर था। लेकिन अपने को मालूम है वो कहाँ गया, वो प्रभु के पास, वो स्वर्ग में है ना, उस आनंद में प्रवेश किया। मैं उसके बारे में कल शायद आपको एक और गहरा क्लास दूंगा। मैं मरने के बाद का हमारा अवस्था अभी तो लोग जानेगा तो बहुत खुशी मनाएगा, बहुत आनंद मनाएगा। आज भी पवित्र लोगों में बहुत लोग जरूर शायद इस प्रकाश में इतना नहीं बढ़ा। मैं आशा करता हूँ ये आज प्रभु नहीं आए तो कल वो क्लास आपको देंगे, तो बहुत खुशी की बात है। हम जरूर आनंदित होना चाहिए, हम जरूर प्रभु को महिमा अधिक देना चाहिए। मैंने मंडली को बता कर रखा है, इस दिन में मरेगा जरूर बड़ा खाना करना, इतना तक हो सकेगा तो एक हफ्ता कंटिन्यूस करो, खुशी मनाओ, कोई दुख में नहीं रहना है। आप लोग याद करके करना है, प्रेज़ लॉर्ड। तो हो सकता है प्रभु का बुलावा पहले हो गया तो हिसाब तो मेरा विश्वास है कि हमारा हम लोग सब रुवान रोक करके उड़ा ले जाने वाली पीढ़ी है। फिर भी मनुष्य की बात है, कभी भी प्रभु बोलेगा बेटे तुम्हारा सेवा खत्म हो गई। जैसा अभी अनुप प्रभु के साथ चलते चलते एक दिन प्रभु ने बोला, अनुप अभी हम चलते चलते ज़्यादा देर हो गया, मेरे घर के निकट आ गया, चलो तू मेरे साथ। प्रभु ने साथ में लेकर गया। फिर कितना धन्यवाद है ना, वास्तव में एक उड़ा ले जाने वाले व्यक्ति प्रभु के साथ चलने वाला होना चाहिए। सिर्फ साथ चला इतना ही नहीं, आलोक ने प्रभु को प्रसन्न भी किया। आज इस जीवन में मैं प्रभु को प्रसन्न करते हुए प्रभु के साथ यात्रा कर रहा है कि नहीं, ये बात को थोड़ा रुक करके सोचना है, अच्छा रहेगा। और अब थोड़ा रुक करके इन बातों को सोचेगा तो अगर कहीं मतलब एडजस्टमेंट करना है तो करना। कोई भी प्रकार मतलब अपन प्रभु का प्रसन्नता का बिना या प्रसन्न नहीं होने वाला कोई बातों में हमारा मन ना बहके, प्रभु आपको आशीष दे। तो वहाँ पर हम देखा है कि हम दुखी नहीं होना। और उसका 11 बात क्या है कि मतलब जब दानियल 12 अध्याय का 13 वचन में मतलब मृत्यु के समय में फिर बाद में क्या होने वाला है, हम लोग अपना भाग पाने के लिए जा रहे हैं। हमने ये दुनिया में रह करके प्रभु के लिए क्या क्या किया, प्रभु की इच्छा में जो भी कार्य किया, मृत्यु के समय में ये प्रतिफल हमें मिलने वाला है। मृत्यु के बाद में क्या है, न्याय है, हमारा न्याय है पवित्र लोगों का। वो न्याय में हमने जो भी प्रभु के कार्य धर्म से किया, 12 का 13 मिला। हाँ, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। मतलब अपने भाग प्राप्त करके खड़ा रहेगा, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में हम किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये बात को जरूर ध्यान से देखना। वो हमारा न्याय विधि, पापियों का न्याय विधि दोनों दो समय में है और दो प्रकार है, वो बात अलग है। आपको वो भी बात एक क्लास में आपको ये सब बताएगी। यहाँ पर विषय क्या है कि हम लोगों को मरने के बाद में हमें प्रतिफल मिलेगा। आखिरी में एक और वचन, हमारा 12वां बात क्या है, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 54। हम लोग मरने के बाद में फिर ऐसा एक कमजोरी शरीर को हम धारण नहीं करेगा। हमें मिलने वाला शरीर एक तो महिमा से भरा हुआ शरीर है। 15 अध्याय का 54। और जब यह अविनाश हो, बस ये नाशमान शरीर एक अविनाश को पाएंगे, और कभी भी नाश ना होने वाला एक शरीर को हम पाने वाला एक अवस्था आएगा। कितना धन्यवाद है। जैसा हम पाना यौना 3:2 में पढ़ता है, जैसा वो है वैसा हम देखेगा। बोले का मतलब उस शरीर में आपका स्पीड, आपका मन का स्पीड है। अभी मैं यहाँ पर बैठे बैठे और आप सोचिए, अभी मुझे अमेरिका पहुँचना है, मैं अभी बोलेगा अमेरिका में कौन सा, वाशिंगटन है हमारा, जहाँ पर अपना बहन रहता है उसका घर, इतना सोचते में उधर ही पहुँच जाएगा। आप सोचिए कैसे स्पीड है।
उसके लिए मतलब फ्लाइट नहीं चाहिए है, वीज़ा नहीं चाहिए, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हम तुरंत उधर ही पहुँच जाएंगे, है ना। और अभी इधर बैठे बैठे तीसरा स्वर्ग सोचते ही तीसरा स्वर्ग में पहुँचेगा। अभी आप सोचो क्या वो शरीर है और क्या वो स्पीड है। आप मतलब ये सब बात मनुष्य की भावना से बाहर है और मन की स्पीड में चलने वाला एक शरीर, प्रभु यीशु मसीह का जैसा शरीर, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब ये है मतलब प्रभु में सोने वाला लोगों का 12 से विशेषता। अभी हमने देखा 2 प्रकार का मृत्यु है। अभी वो दूसरा प्रकार का मृत्यु किसका है? पापी का है। क्यों ऐसा है? उसका कारण प्रभु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 24 है। देखिए उन लोग भी कहाँ जाएगा, उनका भी अंत क्या होगा, वो भी हम थोड़ा देखेंगे जल्दी। उसका 8 अध्याय का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे तो मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करते हुए अपना मनमानी में जीवन बिताकर पाप में मरने वालों का अवस्था। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। पिता ने पुत्र को हम सब पापियों को बचाने के लिए भेजा, और ये सच्चाई अगर हम विश्वास नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये सुसमाचार सुनने के बाद में अगर ये सच्चाई पर जो भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा वो व्यक्ति दोषी ठहरेगा। आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार में इतना साफ साफ न्याय क्या है ना, उसको इस प्रकार का अवस्था क्यों है ना। 19 का 19 यूहन्ना 3 का 19 बहुत बड़ी बात है। बहुत हम लोगों को बहुत सावधान रहकर के जीवन बिताना चाहिए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखो मतलब लोग प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहा क्योंकि उनके बुरे कामों के कारण, है ना। उस समय में यहूदी लोग प्रभु को नहीं पहचाना। यहूदी लोग व्यवस्था को अच्छी तरह जानता था। प्रभु ने बोला जब यूहन्ना 5 अध्याय का 40 में, जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते हो। जीवन पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो पाप में मरेगा। जो भी व्यक्ति जब ऐसे के किताब 3 अध्याय का 18 वचन है, दुनिया में मैं इसलिए आपको बोला मृत्यु 2 प्रकार है, एक ही प्रभु में मरना, नहीं तो पाप में मरना। ऐसे 3 का 18। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देखो बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग सुसमाचार सबको इसलिए दे रहा है कि वो पाप में मर करके उस नरक में न जाए, क्योंकि दुष्ट के मरने में प्रभु को आनंद नहीं है। इसलिए हम सबको सुसमाचार सुनाते हैं। प्रियो, अगर आप मतलब सुसमाचार पर विश्वास नहीं करोगे, मतलब अपनी पाव में जी करके अगर पाव में मर जाएगा, वो व्यक्ति की अवस्था क्या होगा, मैं वो बात भी आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। मतलब अभी हमने प्रभु में मरने वाले लोगों का 12 बात देखा, परंतु पाव में मरने वालों का 7 बात मैं आपको जल्दी बताऊंगा, है ना। नंबर 1 बात, जो भी पाव में मरता है उसका नीचे का आधार उसका रहने का स्थान रहेगा, है ना। जब भजन संगीता उसका 9 अध्याय का 17 वचन, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसमें 1-2 वचन में पढ़ाऊंगा। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। देखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, है ना। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, है ना। उसका भजन संगीता 49 का 10 से 14 बहुत बड़ी बात है। प्रियो, पाप में मरने वाला व्यक्ति मरने के अगला क्षण से वो वेदना में, अधोलोक में, उस वेदना में तड़पता रहेगा। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु स्वरूप के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों
से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। अधोलोक की भेड़ बकरियां ठहराया गया। बस देखो, हाँ, मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। देखा कितना सख्त चेतावनी है ना। फिर भी आप भी ये जीवन में घमंड में जा करके शैतान की धोखे में गिर करके नष्ट हो जाता है। प्रियो, पाप में जीवन नहीं बिताना, पाप में नहीं मरना, मरेगा फिर अगला क्षण से उसको भयंकर ताड़ना का अनुभव है। फिर चैन से रहने वाला बात नहीं, प्यास लगेगा पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ दर्द है, वहाँ पर रोना, पीड़ा है, रोना और दांत पीसने के अलावा कोई नहीं। क्योंकि उस समय में याद आएगा मैंने कितनी बार मैंने वचन सुना था, मैं कई बार आप लोगों को गवाही दिया। मेरे खास एक दोस्त था, क्योंकि हम लोग बचपन से एक ही साथ एक ही बेंच में पढ़ाई किया, 10 क्लास तक हम साथ में चला। और मतलब जब 11वीं में आया तो हम लोग अलग अलग जगह पर हो गया। लेकिन मैं जब 8वीं में आया, वो भाई भी 8वीं में आया, मेरा ही कोर में, मेरा ही ट्रेड में आया। आप देखिए प्रभु का योजना। और हम लोग एक ही यूनिट में काम करते थे। तभी भी मैंने उधार पाने के बाद मैं उसको हमेशा बोलता था, ये ब्रदर आप भी उधार पा लो। लेकिन वो लालचों में गिर गया, वो लालचों में गिर करके पैसा के पीछे भागा। उन्होंने बोला अभी कमाने का समय है, पेंशन होने के बाद मैं आपके साथ आऊँगा। ये उनका वायदा था। प्रियो, क्या हुआ मालूम है, जब वो 96 में, मैं उस समय में देवलाली में था, वो पुणे में था, पुणे सपडिपो में, मैं दीदी देवलाली सपडिपो में। अब देखिए उसने एक सिटी में एक बड़ा एक घर, उस समय में 36 लाख का, अभी बोलेगा तो 1-1.5 करोड़ का है, एक बड़ा एक बंगला लिया और उसका ओपनिंग के लिए गया था। इधर से बहुत शराब वाला लेकर गया, रोड साइड में बंगला है, पता नहीं किस कारण वो घर से बाहर आया स्कूटर में, वो एक ट्रक के नीचे पड़ गया और वो ट्रक में पूरा पत्थर था, बहुत हेवी ट्रक था। वो उसके नीचे गया तो आगे का चक्का और पीछे का चक्का उसके ऊपर से गया, खोपड़ी तक टूट गया। आप देखो उसी क्षण खत्म। एक रात को भी उसमें नहीं ले पाया। उनका इच्छा था पेंशन निकलने के बाद में प्रभु का गवाह बनेगा। प्रभु जब बुलाता है वो बुलाहट को अनसुनी करना कितना दुख की बात है। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था इस रीति में मृत्यु आएगा, या कोई भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हमें ये बात को जानना है, मृत्यु नीचे है, समय नीचे नहीं। आज ये वचन सुनने के समय में भी प्रभु आपको बुला रहा है। और आप में से कोई भी, अगर आपका घर में कोई भी और उधार नहीं पाया, उनको जरूर ये बात को समझाना, क्योंकि ये वचन सुनने का मौका शायद आखिरी बार आपको दिया होगा। मैं कई बार बिली ग्राहम का एक टेस्टिमनी में पंजाब में सुना है। उनके पास एक मानो फिल्म एक्ट्रेस आया, उन्होंने बोला मतलब मुझे प्रभु को ग्रहण करने की इच्छा है, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है, आज के साथ मेरा उनके साथ का जो भी करार है ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे को मैं एक्टिंग के लिए नहीं जाऊँगा, ऐसे गलत काम नहीं करूँगा ऐसा, लेकिन आप मेरे डेयरी में एक साइन करो। बिल्कुल बोला मैं नहीं साइन करता। वो बहुत फोर्स किया और मतलब कल मैं आएगा ये मीटिंग में और प्रभु को ग्रहण करूँगा, ऐसे उसका वायदा था। और उन्होंने वो वचन द्वारा लिखा था। वो उस यात्रा में बिल्कुल ने बोला तुम तो प्रभु ने आज बुलाया तो आज ही ग्रहण करो, कल के लिए मत रहे। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो कार में गया, उसी यात्रा में उसका आक्सीजन लौक के मृत्यु हो गई। अभी देखो प्रभु ने आखिरी में भी उसको चांस दिया, परंतु उन्होंने भी नहीं सोचा आज उसका मृत्यु है करके। उन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया, कल के लिए रखा। प्रियो, वो कल का दिन उसका जीवन में नहीं आया। इसलिए कोई भी बात कल के लिए मत रखो। आज प्रभु का वाणी आप सुन रहे हैं, आप प्रभु को जरूर दिल दे दो और प्रभु के साथ जीवन बिताओ, हमारे सृजनहार के साथ जीवन बिताओ। कितना अच्छा प्रभु है। आप प्रभु के साथ जीवन बिताएगा तो आप जरूर बोलेगा मैंने बहुत देर कर दिया, मैंने बहुत अच्छा अवसर को नष्ट किया, मेरी ज़िंदगी का बहुत समय मैंने नष्ट किया, ऐसा आप रोएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आगे भी जब हम तीसरी बात जब हम देखता है, मतलब पहली बात बोला, दूसरी बात हम देखता है कि मरने के बाद में दंड पाने की ओर जाता है। दंड
है ना। जब हमने अभी जो लूका 16 अध्याय का 23 से 25 तक जब हमने मतलब देखा था, तो धनवान व्यक्ति कहाँ गया, उसका 16 अध्याय का 23 से 25। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखो, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तू तड़प रहा है, और ये तड़प 1-2 घंटे के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। प्रियो, ये बात को जानना, मतलब इस जीवन में प्रभु को ना अपना करके मरने का अर्थ आपको डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविकता बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। और आप ये सच्चाई पर विश्वास करो, प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु इस जीवन में आप उद्धार ना पा करके, नया जन्म ना पा करके, अपना मनमानी में जीकर पाप में मरेगा, आप उस तड़पने का स्थान में, दंड पाने वाले जगह में पहुंच जाएगा। प्रियो, वहाँ से फिर आपको रोते रहना है, दांत पीसते रहना है, अपने आप को श्राप देगा, वो मैंने क्या किया, आपको अवसर दिया और तो आपने अवसर को नष्ट किया। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो भी मानव इस प्रकार पाप में मरेगा, उसको न्याय भी है। न्याय होने के बाद में वो जो आग में, उससे भी भयंकर आग में जाएगा, उसको दूसरा मृत्यु बोलता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने मतलब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का मतलब 11 से 15 तक का बातों में, मैं बाद में उसको विस्तार से बोलने वाला है, लेकिन उस भाग में लिखा है वो दूसरा मृत्यु के अनुभव में वो चला जाएगा, उस अनंत आग में चला जाएगा, वहाँ से कभी भी छुटकारा नहीं। चारों बात हम देखता है कि जो भी मानव आज भाव में जीवन बिता रहा है, वो अनंत काल का विनाश की पात्र बनेगा। मत्ती के समाचार उसका 25 अध्याय का 46 वचन, मत्ती 25 का 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे, अनंत दंड भोगेगा, वहां पर अनंत दंड भोगेगा, है ना। प्रभु का लोग प्रभु के साथ अनंत खुशी में प्रवेश करने के टाइम पर पापी अनंत दंड भोगेगा। और भी एक वचन पढ़िएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 10, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएगा, अनंत विनाश का दंड। पापी का मरने के बाद उसको मिलने वाली बात है अनंत विनाश का दंड। पांचवी बात हम देखते हैं कि मतलब ईयोब की किताब 18 अध्याय का 13 से 21 और भजन संहिता 34 का 16 और उसका 37 का 9-10, ये सारे वचनों में ये लिखा है कि उनका यादाइश तक नष्ट होता है। दुष्ट मरने के बाद कोई उसको याद भी नहीं करेगा, भक्त का याद करेगा परंतु दुष्ट का याद नहीं करेगा। ये वचन का चेतावनी है। और छठवीं बात क्या है, नीति वचन 11 अध्याय का 7 वचन, उनका प्रतीक्षा नष्ट होता है। उसका जो भी प्रतीक्षा था वो सारे बात नष्ट हो जाएगी, उसको प्रतीक्षा नहीं रहेगा। और आखिरी 7वीं बात क्या है, दुष्ट की मृत्यु में प्रभु को प्रसन्नता नहीं। एजेकियल नबी की किताब उसका 33 अध्याय 11 वचन में, एजेकियल 33 का 11 और 18 का 23, ये दोनों वचनों में हम देखता है प्रभु को उसका दुष्ट का मृत्यु में कुछ भी प्रसन्नता नहीं। प्रियो, अभी हमने देखा मतलब भक्तों का मृत्यु और दुष्टों का मृत्यु, इसका अंदर, इसकी अवस्था का भेद, ये बातों को हमने देखा। और एक दो बात देख करके हम बंद करेंगे। अलिया, अभी एक बात मैं आपको जो सवाल में पूछा था
कि जब भक्त लोग मरता है तो वो कहाँ जाता, दुष्ट लोग मरता है तो कहाँ जाता। अब ये बोला हुआ बातों में वो स्पष्ट है, फिर भी भक्त लोग जब मरेगा उसी अगला क्षण हम प्रभु के साथ स्वर्गीय परदेशा में जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उड़ने तक का पवित्र लोग जब मरता था, मृत्यु के अंदर का पाताल में, उसको भी परदेशा बोलता था, क्योंकि प्रभु के साथ जो आप क्षमा पाया हुआ चोर को प्रभु ने क्या बोला, आज तुम मेरे साथ परदेशा में होगा। परदेशा में उसको अब्राहम का गोद कहा जाता है, ऊपर का पाताल कहा जाता है। तो हम मर गया तो आज मरने वाले उधर नहीं आता, आज वो जगह एम्प्टी है। वो प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने तक का समय के लोग, भक्त लोग वहाँ मर रहे थे। आज हम मर गया तो कहाँ जाता। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, देखो बहुत सुंदर बात है, आप इसको बहुत गौर से समझ लीजिएगा, है ना। आज मरने वाला भक्त पृथ्वी के अंदर नहीं, स्वर्गीय परदेशा में जाता है। यहाँ पर हमारे प्रेरित पौलुस तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया, परदेशा तक उड़ा लिया गया करके प्रभु के दास ने दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में लिखा। वही बात में 12 अध्याय में, सॉरी दूसरा कोरिन्थी उसमें नहीं, अभी ये बात में पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मतलब इस दुनिया से छूट गया तो कहाँ जाएगा, प्रभु के साथ। मैं वही देख रहा था जब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक मनुष्य के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि वो मनुष्य परदेशा तक, है ना। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह रहित न जाने देह सहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक वहाँ पर परदेशा करके भी लिखा है, किसी ट्रांसलेशन में नहीं आया होगा, पर जो परदेशा, उस परदेशा में तक मतलब उड़ा ले जाने वाला अनुभव है भक्त का। मतलब पौलुस उस समय में मानव जब मार खाया गया, मर गया सोच के उन्होंने घिसड़ करके उनको डाला था, उस समय की अवस्था होंगे करके सोचता है कि वो तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया। वो एक मनुष्य के बारे में बोल रहा है, अपना ही अनुभव के बारे में वहाँ पर बताता है। तो इसके अलावा फिलिपियों 12 अध्याय उसका 21 से 23 तक जब वचन पढ़ता है, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है, आगे वो बोलता है, पढ़िए उसको। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। देखा, मतलब मैं जी तो चाहता है बोले तो मैं अभी यहाँ से सीधा निकल करके प्रभु के साथ जा करके रहना चाहता हूँ। बोले का अर्थ मैं अभी मर गया तो मैं कहाँ जाएगा, प्रभु के साथ। और वो बात हमने स्टेफानस का जीवन में भी देखा, वो जब मर गया तो पाताल में नहीं गया, सीधा स्वर्ग में गया। तो बहुत बातें हैं। मैं और एक बात भी बता करके जल्दी खत्म करूँगा, समय हो रहा है। तो मतलब मैंने आपको बोला पुनरुत्थान भी अलग अलग है, पापियों का पुनरुत्थान अलग है और पवित्र लोगों का पुनरुत्थान अलग है। अभी मतलब आज अगर प्रभु का लोग उड़ा लिया जाएगा तो उसके बाद में 1007 साल के बाद पापी लोगों का पुनरुत्थान है। तो ये सब आने वाला क्लास में बहुत विस्तार से बोलने वाला है। और यहाँ पर मैं एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। मतलब यहाँ पर पहला पुनरुत्थान के बारे में बोलता है। पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला धनी लोग है। उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए प्रेरित पौलुस भी प्रयास करता था। जब हम फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 9-10 में देखता है। अभी उधर नहीं जाएंगे और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय का 20 से 23। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 20 से 23। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से
पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ देखो, अभी मसीह के आने पर मसीह के लोग जाएगा, आखिर में अनेक पापियों का होगा। इस प्रकार का व्यवस्था है। कोई बात तो यीशु मसीह दुनिया में जीते जीते भी बोला, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसका 28-29, यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 28-29। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवन की पुनरुत्थान जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान की पुनरुत्थान। भावियों का वो पुनरुत्थान दंड के लिए है, दंड पाने के लिए। एक भयंकर चेतावनी है। मैं एक बात आपको बताकर खत्म करूंगा। प्रियो, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु हमको कितना चाहता है। प्रभु की इच्छा नहीं एक भी नष्ट हो जाए, है ना। जब इक्लेशियस 3:11 में लिखा है, प्रभु ने उसके समय में सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, और आनंददा भी प्रभु मनुष्य के अंदर रखा है। पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। देखा, परंतु प्रभु ने जो किया सबसे अच्छा किया है। आपको मालूम है, सृष्टि में आप देखते हैं प्रभु ने एक एक दिन का काम को देख बोलते अच्छा है, अच्छा है ना। प्रियो, ये दुनिया में भी जब प्रभु यीशु मसीह आया उस समय में प्रभु ने जो काम किया उसके बारे में बताया हुआ एक शब्द भी बोल करके मैं यहाँ पर समझ करना चाहता हूँ। मार्क उसका 7 अध्याय का 37, मार्क 7:37 बहुत सुंदर शब्द है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, सब अच्छा किया। देखो देखो कितना सुंदर बात है। प्रियो, प्रभु जो भी करता है अच्छा करता है, प्रभु ही अच्छा है। आनंद जीवन पाने के लिए आया हुआ वो व्यक्ति ने बोला, भला अच्छा या भले गुरु, तो मुझे भले क्यों बोलते हैं? परमेश्वर के अलावा भला कोई नहीं। इसका मतलब तूने मुझको परमेश्वर करके जाना है क्या? है बहुत बड़ी बात है। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु कितना अच्छा है, उसके अलावा अच्छा कोई नहीं, और वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। आज भी प्रभु ने ये संदेश आपको दिया, प्रभु ने अच्छा किया, और तो आपको अच्छा लगा है कि नहीं? आपको अच्छा लगा है तो जरूर दूसरे के साथ भी बांटो। जिसको ये आशा नहीं, जिसको ये बात मालूम नहीं, उसके जीवन की यात्रा कहाँ के लिए प्रयोग, हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें अपने साथ स्वर्ग में अपने साथ हमेशा अपने साथ रहने के लिए प्रभु चाहता है। अभी चुनौती आपका है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुता दिया है, और आनंद काल प्रभु के साथ रह पाएगा। यहाँ पर हमें नाता जोड़ना है। मुझको और आपको प्यार करके प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली के बलिदान मुझ पापी के लिए था। ये बात अगर आप विश्वास करोगे, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। प्रभु आपको पाप क्षमा करके प्रभु आपको अपना बेटा बेटी स्वीकारेगा। जो प्रभु को ग्रहण करता है उसको प्रभु ग्रहण करता है। यदि आप प्रभु को इंकारेगा तो आप इंकारा जाएगा। इसलिए जरूर ध्यान देना, आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है कि नहीं, आपका जीवन बदला है कि नहीं, आज वो जीवित आशा के साथ आपकी ज़िंदगी है कि नहीं। यदि आज आप मरेगा तो आनंद काल आप कहाँ बिताओगे? आपको ये निश्चय है क्या? जरूर पियो इस जीवन में ये निश्चय पाना, ये निश्चय पा करके एक विजयी जीवन बिताना, एक आशा भरा जीवन, एक आनंद भरा जीवन, सच्चा शांति भरा जीवन बिताने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।